अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी बना रहे हैं। मुमकिन हमले हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकते हैं। हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। ईरान पर हमले अमेरिका इसराइल मुश्तरका तौर पर करेंगे, जबकि दूसरी जानिब ट्रंप ने काबीना मीटिंग के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरानी इश्तियाल दिला रहे हैं, डील का एतमाद कमज़ोर पड़ रहा है। ईरान पर भरपूर फौजी हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ईरान पर भरपूर हमलों से क़दामत पसंद बतदरीज कमज़ोर होंगे। अमेरिकी दिफाई इदारे पेंटागन ने ईरान पर मुमकिन हमलों पर तबसरा देने से इनकार कर दिया। सदर ट्रंप के फैसले से पहले अहदाफ पर बात नहीं करेंगे। ट्रंप की हिदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को हमलों से खबरदार कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरानी फौज के पास सलाहियत भी है, इरादा भी है, जामे मंसूबा तैयार है। ईरान की खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के आला तरीन मेजर जनरल अली अब्दुल्ला इलाही अमेरिका और इसराइल को खबरदार कर चुके हैं कि जारहियत करके भागने का दौर ख़त्म हो चुका, किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगत ना पड़ेंगे। बोले, अमेरिका और इसके किराए के सिपाहियों को अंदाज़ा हो गया है कि उनके फ़ौजी सामान में कफन लाजिम व मलज़ूम है। अमेरिका की मौसर नाकाबंदी जारी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अब तक 30 जहाज़ों का रुख मोड़ दिया गया, 3 को नाकारा बना दिया है, जबकि 2 जहाज़ों पर सवार होकर कार्रवाई भी कर दी गई। इंसानी इमदाद ले जाने वाले 30 जहाज़ों को इजाज़त दे दी गई है। अमेरिका ईरान जंग से आलमी अदम इस्तेहकाम में इजाफा हो रहा है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के मुताबिक जंग के नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। ईरान जंग से आलमी सप्लाई चेन पर दबाव मज़ीद बढ़ गया है। आलमी बिरादरी कशीदगी में कमी क़याम अमन के लिए फौरी इक़दाम करे। सैन डियागो में अमेरिका का F-35 लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह, पायलट ने पैराशूट के जरिए छलांग लगाकर जान बचाई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हादसे की वजह सामने नहीं आई। तैयारा एयरबेस में गिरने से आग लगी, अब आग पर काबू पा लिया गया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो गई। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला और 12 मुहाजिर नशिस्तों पर पोलिंग 2 अगस्त को होगी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,90,621। जम्मू और वैली की 6 नशिस्तों पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुक़ीम कश्मीरी वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें, और अदरवाइज वी आर हियर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग। द एलीट्स, द सरदार्स, पार्ट ऑफ देम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, हु थिंक कि ये जो स्टेटस को है दिस मस्ट बी मेंटेन, कि गरीब का बच्चा नॉर्मल सिटीजन पढ़े ना, तरक्की ना करे, क्यों? वो मेरा गुलाम रहे। सो दे आर द प्राइम मूवर्स ऑफ दिस terrorism. The second issue is the desire for appeasement. हम ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है, क्या हो रहा है? आए हमसे बात करें, टॉक विद अस, हमें अपीज करें जिस तरह आप पहले करते आ रहे थे। No more. We don't want to talk to you. We'll talk with the actual stakeholder, which are the people of Balochistan. बलूचिस्तान का बुनियादी मसला वहाँ के सरदार और एलीट तबका है। सरदार और एलीट क्लास बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ हैं। सरदार और एलीट तबका कहते हैं कि गरीबों के बच्चे पढ़ते क्यों हैं। बलूचिस्तान के सरदार लेवीज को ज़ाती फोर्स समझते हैं। ये लोग कारोबार के नाम पर मनशियात और डीजल की स्मगलिंग करते हैं। उन्हें रोकते हैं तो दहशतगर्दी कराने की धमकियां देते हैं। हम अब बलोच सरदारों और एलीट से नहीं, अवाम से बात करेंगे। पाक फौज का वाज़ेह पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, दहशतगर्दों से बात नहीं होगी, वह हथियार डालें या हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हालात ख़राब हैं। जिन मिसिंग अफराद की फहरिस्तें दी जाती हैं वो कहीं लड़ाई में मारे जाते हैं। रवा साल मुल्क में 40,000 से ज़ायद ऑपरेशन किए गए। बलूचिस्तान में 31,000 से ज़ायद, खैबर पख्तूनख्वा में 7,000 से ज़ायद कार्रवाइयाँ।
ऑपरेशंस में 2084 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दाना हमलों में ज़्यादातर अफगानी मुलविस निकले। भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा सिर्फ दहशतगर्दी फैलाना है। भारत के 300 से ज़ायद बोगस वेबसाइट्स बलूचिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। दाखला साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है एंड वी डोंट कमेंट ऑन दिस थिंग्स। हाउएवर, गुड गवर्नेंस इज की टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। उसके बगैर आपकी मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सकते। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है, रियासत है तो नाम है। आर वी ए हार्ड स्टेट? अनफॉर्चुनेटली नॉट। एक वो रियासत जिसमें तमाम मामलात आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक हो, दैट इज what is a hard state. It doesn't mean a military run state. It doesn't mean a armed forces dominated state. पाक फौज ने मसाइल के हल के लिए गुड गवर्नेंस लाजमी करार दे दी। अच्छी हुक्मरानी पाकिस्तान के अवाम का हक है, इसके बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। आबादी 4 गुना बढ़ गई, सूबे वही 4 हैं। नए सूबे या इंतजामी यूनिट्स का फैसला हमें नहीं, अवाम को करना है। लोग गवर्नेंस से मुतमईन हैं तो ठीक, नहीं तो आइन के मुताबिक फैसला करें। अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट ज़रूरी है तो फिर इसे हो जाना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। तर्जुमान पाक फौज ने नए सूबों से मुताल्लिक़ मोहसिन नकवी का बयान उनकी ज़ाती राय करार दे दी। कहा कि बदकिस्मती से हम हार्ड स्टेट नहीं है। हार्ड स्टेट का मतलब है कि जिसमें कोई एलीट ना हो। हार्ड स्टेट वो है कि जहाँ आइन और कानून सबके लिए बराबर हो। हार्ड स्टेट का मतलब ये नहीं कि मिलिट्री रियासत चला रही हो। रियासत है तो सियासत है, रियासत तो हम सबकी जान है। पाकिस्तान ही हमारी पहली और आखिरी पहचान है। रियासत के साथ वफादारी हर शहरी का बुनियादी फर्ज है। कश्मीर पाकिस्तान का टूट अंग था, है और रहेगा। रियासत के सारे बच्चे हैं लेकिन कश्मीर सबसे लाडला है। कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। ये कश्मीरियों ने तय करना है कि उन्होंने पाकिस्तान से मिलना है या भारत से। जो कश्मीरी वहाँ से आए वो क्यों छोड़ कर आए? क्योंकि वहाँ जुल्म का निज़ाम है। भारत की 2019 में भी तबीयत साफ़ की थी, 2025 में की तो अगली पिछली तबीयतें साफ़ कर दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, सऊदी अरब खादिम हरमैनुल शरीफैन पाकिस्तान मुहाफिज हरमैन शरीफैन है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का खास स्ट्रेटेजिक ताल्लुक है। हम अपने मुआहदों और वादों पर कायम रहने वाले लोग हैं। DGISPR कहते हैं पाकिस्तान और UAE के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। प्रोपेगेंडा करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। शहीदों से मुताल्लिक़ मौलाना ने जो बात की वो नाकाबिले फ़हम है। शोहदा के बारे में ऐसी बात की गई जिससे भारत खुश होता है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाक फौज फ़लसफ़ा शहादत के पीछे खड़ी है। शहीद रीढ़ की हड्डी हैं। आपको लगता है कि ये सब पैसे के लिए करते हैं? बहादुर जवान वतन का दिफा करते हुए शहीद हुए, वो दलेर हैं। कारगिल के जवानों ने बहादुरी की मिसाल कायम की और शहादत पाई। वर्दी पहनकर हमने अपना आज आपके कल के लिए कुर्बान किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने DGISPR के बयान की तौसीक़ कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान का एक सियासी पहलू भी है। सियासी जमातें इस तरह काम नहीं कर पाईं जिस तरह से करना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट जलसे से खिताब। कहा, मौजूदा हालात में हाइब्रिड निज़ाम की कामयाबी में ही हमारी निजात है। जो कहते थे कि मुहाजिरीन की सीटें ख़त्म होनी चाहिए, वो अवाम का जज्बा देख लें। पाकिस्तान की फौज हमारा रेड लाइन है। हमारा सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं, वो कौम का फख्र है। कश्मीर इलेक्शंस के दूसरे फेज का क्रेडिबिलिटी का फैसला पहले मरहला का इंसाफ से होगा। इलेक्शन कमीशन 2 अगस्त से पहले तमाम फॉर्मल कंप्लेंट्स की खुली समाअत करे।
पाक फौज हमारी रेड लाइन, जवान कौम का फख्र। कश्मीर की सरहद पर खड़ा सिपाही जान खतरे में डालकर मुल्क की हिफाजत करता है। शहीद फौजियों और पुलिस के जवानों की कुर्बानियों को कभी नहीं बुलाया जा सकता। आज हमारे कल के लिए कुर्बान करने वालों की इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, हमें आज़ाद कश्मीर में शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात चाहिए। कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले की साख का फैसला पहले मरहले में इंसाफ से होगा। इलेक्शन कमीशन 2 अगस्त से पहले धांधली की शिकायत पर खुली समाअत करें। अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। किसी एक सियासी जमात को जितवाना नहीं, हमें किसी का एहसान नहीं बल्कि अपना हक चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। डीजल 66 पैसे जबकि पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे की मामूली कमी। पेट्रोलियम डिवीज़न ने कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक 3 अगस्त तक होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का पहला मेडल। खातून बॉक्सर फातिमा ज़हरा ने कांसी का तमगा अपने नाम कर लिया। कनाडा की हरीफ के खिलाफ सेमीफाइनल में कामयाबी हासिल न कर सकें। फातिमा ज़हरा कॉमनवेल्थ गेम्स के बॉक्सिंग इवेंट में तमगा जीतने वाली पहली पाकिस्तानी बॉक्सर बन गई। पाकिस्तान को 12 साल बाद बॉक्सिंग में तमगा मिला है। पाकिस्तान ने गजा अमन मंसूबे के तहत तख्फीफ असलहा के अमल में पेशरफ का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा अमन मंसूबे पर होने वाली पेशरफ को अहम सगेमीन करार दिया। कहा, अमरीका, मिस्र, कतर, तुर्की की सालसी कोशिशें काबिल तहसीन हैं। ट्रंप की क़यादत में बोर्ड ऑफ पीस की पेशरफ अहम कामयाबी है। पाकिस्तान ने गजा अमन मंसूबे के तमाम वादों पर अमली पेशरफ की उम्मीद जाहिर की और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का इरादा किया। ओगरा की तंजीमें नौ के लिए हुकूमत हर किस्म के पेशा वराना महारत फ्राहम करेगी। विफाकी हुकूमत अवाम के एक पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। वज़ीर आज़म का ओगरा की इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, किसी को अवाम के इस्तेहसाल और सिस्टम में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। मंजूर शुदा पॉलिसी के तहत ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन का काम तेज़ किया जाएगा। सुथरा पंजाब के बाद अब हर घर तक पहुंचेगा साफ पानी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 5 दिन में सूबे में साफ पानी की फ्राहमी का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब से बहावल नगर के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और हल्के के मसाइल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मरीम नवाज के अरकान को अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा, पंजाब को गुड गवर्नेंस और तरक्की में दीगर सूबों से आगे लेकर जाएंगे। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। बाराकहू और गिरदोनवा में नदी नाले उबल पड़े। कई इलाकों में पानी घरों दुकानों में दाखिल। रावलपिंडी में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद। पिंडी घेप में निजी हाउसिंग सोसाइटी के डैम का बंद टूटने से पानी गांव में दाखिल। तोनसा में कोहे सलेमान में मूसलाधार बारिश। जैन डैम टूट गया। पहाड़ी नालों में तुगयानी। तोनसा बारथी रोड पर पानी ही पानी। उधर थरपारकर के इलाके सलामकोट नंगर पारकर में बादलों की तूफानी इनिंग्स। आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जामबहक, 3 जख्मी। सवाबी में कॉजवे रोड सैलाबी पानी में बह गया। मानसहरा में मूसलाधार बारिश। नारायण रोड को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर से मुल्हिका तहसील फैरोजवाला में नाला भेड़ और नाला डेक की तबाहकारियां। बंद टूटने से मुतअद्दिद आबादियां और देहात डूब गए। कई मकामात पर 6 फीट तक पानी जमा। पठान कॉलोनी ताहयाल ज़ेरे आब है। बड़ी तादाद में लोग डायरिया, बुखार, स्किन एलर्जी और दीगर अमराज में मुब्तला। सैलाबी पानी में बहकर सांप भी आबादी में आ गए। जहरीले सांपों के काटने के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। मानसहरा में रिश्ते के तनाज़े पर मुखालिफिन की घर में फायरिंग। 3 भाई जाम बहक, 1 बच्चा जख्मी।
पुलिस के मुताबिक 2 खवातीन समेत 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की तलाश जारी है। कसूर में 70 साला सरदार बीबी के अगवा का मुअम्मा हल, खातून की लाश घर के सहन से बरामद, 2 भतीजे गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खातून को उसके भतीजों ने जायदाद के तनाजे पर कत्ल किया। बलोचिस्तान के इलाके सुरेंज में कोयले की कान में गैस धमाका, 34 कारकुन जाम बहक, 2 तलाश जारी है। अलमनाक हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद दम तोड़ गए। बलोचिस्तान हुकूमत का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 5 लाख, जख्मियों को 3 लाख फीकस देने का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी ने इब्तदाई तहकीकात की रिपोर्ट तलब कर ली।